नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। 200 पेल दूंगा पेड़ा बना दूंगा जैसी भाषा पर जब अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा को एक्सपोज किया और सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को जमानत देते हुए उनकी भाषा को गलत बताया, असंसदीय बताया, तो अभिषेक मनु सिंघवी पर भड़ास निकाली है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। सोशल मीडिया पर अभिषेक मनु सिंघवी के नाम ये लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और उनके भाषा पर प्रवचन को लेकर क्या कुछ कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने। उससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में पोल खोलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषा पर आत्ममंथन करने की सलाह देते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा को क्या कहा था, जरा वो सुनिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। एक और व्यापक मुद्दा है और मैं विनम्रता से कहूंगा, मैं कोई भी नहीं हूं वैसे सुझाव देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री वापस बन सकते हैं 4 तारीख को, वापस नहीं बने वो मुद्दा है ही नहीं। चाहे जीते वो हारे, उनको ये सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि जो 3 पन्नों में उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में कोट किया है उनको, माननीय मुख्यमंत्री को, और कई चीजें कोट नहीं की हैं जो मेरी याचिका में है, जो न मैं बोल सकता हूं न कोट कर सकती है उच्चतम न्यायालय। तो मैं एक बड़ा विनम्रता से प्रश्न पूछूंगा कि क्या ये शोभा देता है किसी शपथ ग्रहण संवैधानिक पदासीन व्यक्ति को? और ये चुनाव की बात नहीं है, आप जीते कल आप हारे कल। ये बात है कि क्या फर्क है आपके बीच में, हमारे बीच में, हमारे गौरवशाली गणतंत्र के बीच में और हमारे पड़ोसियों के गणतंत्र के बीच में, जहां ये सब चीजें होती हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर वो हमारे सुझाव से नहीं स्वतः इस बात पर पुनर्विचार करें और कम से कम गंभीर रूप से खेद प्रकट करें, मैं माफी की बात नहीं करता, तो वो खुद अपने आप को ऊंचा लेंगे। हमको कोई उससे खास सरोकार नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार के संदर्भ और इडियम्स का इस्तेमाल किया गया है जो शर्मनाक हैं और किसी भी गणतंत्र में, किसी भी चुनाव अभियान में उनकी जगह नहीं है। ये समय है 3-4 मूल सिद्धांतों को याद रखने के लिए। पहला कि जब जब स्वतंत्रता, लिबर्टी का मुद्दा आता है, तो सबसे बड़ा जो एक संरक्षक है जिसकी तरफ हम देखते हैं, नागरिक देख सकता है, जो सिर्फ वही चीज़ है नागरिक के लिए, वो है हमारा न्यायिक सिस्टम, हमारे न्यायालय, हमारे कानून। हमको ये याद रखना है, जो सैकड़ों बार, कई 100 साल पहले से कहा गया है कानून में, कितने भी ऊंचे हो, कहीं भी हो, कभी ये ना भूलो कि आप कानून के नीचे हो। बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। ये सिद्धांत बार बार न्यायालय शासकों को याद दिलाता है। तो अभिषेक मनु सिंघवी हिमंता बिस्वा शर्मा को भाषा पर आत्ममंथन करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि अगर 4 मई को दोबारा मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं तब भी उन्हें अपनी भाषा पर आत्ममंथन करना चाहिए। सत्ता का अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। हर कोई कानून के दायरे में आता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। लेकिन क्या हिमंता बिस्वा शर्मा भाषा पर आत्ममंथन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में भी इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी भाषा का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को जमानत देते हुए मुख्यमंत्री की भाषा को असंसदीय बताया था। क्या कहा था अपनी दलील देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि जरूरत साफ तौर पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल काउबॉय के अलग अलग बयानों में दिख रहे गुस्से की वजह से पैदा हुई और ये कानून नहीं है। अगर डॉक्टर अंबेडकर ये देखते कि संवैधानिक पद वाला काउबॉय या रैम्बो बनेगा तो स्वर्ग में शांति ना मिले। शर्मा ने पेड़ा पेलूंगा कहा, यह खुन्नस से गिरफ्तारी है, पक्षपातपूर्ण। तो हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए काउबॉय और रैम्बो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में, और उनके बयानों का जिक्र किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उन बयानों को गलत बताया था, असंसदीय बताया था। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से हिमंता बिस्वा शर्मा को सुधरने वाले हैं? सोशल मीडिया पर उन्होंने क्या पोस्ट किया है अभिषेक मनु सिंघवी के नाम? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनाया तो एक लंबा चौड़ा पोस्ट हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर अभिषेक मनु सिंघवी के नाम जारी किया है, और इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं कि क्या कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मुझे किसी से भी लोकतंत्र, सार्वजनिक संवाद या शालीनता पर पाठ सीखने की जरूरत नहीं है, खासकर अभिषेक मनु सिंघवी से। शालीनता और वो कभी एक कमरे में साथ नहीं हो सकते। असली मुद्दा यहाँ एक महिला से संबंधित है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दूसरे देशों के फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके
राष्ट्रीय टेलीविजन पर उसके चरित्र का हनन किया गया है। यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी पत्नी रिंकू भुइया शर्मा की बात कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, मुझे विश्वास है कि अदालतें जल्द या बाद में इसका संज्ञान लेंगी और चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए झूठे दस्तावेजों का उपयोग करके एक महिला के चरित्र को बदनाम करने के इस दुस्साहसिक कृत्य के लिए दोषी को दंडित किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर सिंघवी, उस मंच पर बोलना आसान है जहां मैं जवाब देने के लिए मौजूद नहीं हूं। इसे बहस नहीं कहा जाता, यह केवल एक निष्पक्ष चर्चा से बचना है जिसका आप समर्थन कर रहे थे। और मैं स्पष्ट कर दूं, यह सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं। सत्यमेव जयते। तो हिमंता बिस्वा शर्मा अभिषेक मनु सिंघवी को कहते हैं कि आपसे भाषा की मर्यादा सीखने की मुझे जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसे बयान भी सत्ता के अहंकार को दिखाते हैं। ललन टॉप के वरिष्ठ पत्रकार सिद्धांत मोहन ने भी सवाल किया था कि क्या आपको इस तरह असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था, तो उनसे भी भिड़ गए थे और ललन टॉप को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। ललन टॉप के पत्रकार को भी कह दिया था कि आपसे भाषा की मर्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। ललन टॉप के पत्रकार के अलावा बीबीसी के पत्रकार के साथ भी बहस हो गई थी। 2 सवालों में ही भागते नजर आए थे और उसके बाद बीबीसी पर भी एजेंडा चलाने का आरोप लगा दिया था। ये कहते नजर आए थे कि बीबीसी का वोट तो असम में है नहीं, असम में कोई ज्यादा लोग देखते भी नहीं बीबीसी को, तो मैं भला ऐसे चैनल को इंटरव्यू क्यों दूं। इस तरह की भाषा भी उन्होंने इस्तेमाल की थी। यानी सवाल पूछने वाले पत्रकार और सवाल पूछने वाले विपक्षी नेताओं के साथ हमेशा पंगा रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा का। यही वजह है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने थोड़ा संयम रखने की सलाह दी, लेकिन संयम रखने की सलाह पर भी हिमंता बिस्वा शर्मा बिदक गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी भाषा को असंसदीय बताया था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी गलत है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी इस तरह भड़ास निकाल सकते हैं? दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर पवन खेड़ा ने गलत किया है तो कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अपराध भी करता है, अगर किसी पर आरोप लगते हैं, तो कानून के दायरे में काम करना होता है। एक मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि पेल दूंगा, पेड़ा बना दूंगा, बाकी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। इसका मतलब आप खुद ही जज बन गए हो। आपकी पत्नी पर आरोप लगा है, मामला कोर्ट में गया है। अगर किसी के फर्जी दस्तावेज दिखाए गए हैं तो पवन खेड़ा को साबित करना होगा। कानून के दायरे में पवन खेड़ा भी आते हैं, कानून के दायरे में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी आते हैं। और हर किसी को भाषा की मर्यादा में ही बात करनी चाहिए। और खासकर जब आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे होते हो तो जिम्मेदारी और जवाबदेही और ज्यादा बढ़ जाती है। अभिषेक मनु सिंघवी और कोर्ट ने यही सीख हिमंता बिस्वा शर्मा को दी है, लेकिन लगता है कि वो सीखने को तैयार नहीं है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।